आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके जिलेवार आंकड़े आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेहसाणा की। मेहसाणा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अरावली। अरावली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है साबरकांठा। साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में साबरकांठा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पाटन की। पाटन में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पंचमहल। पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वडोदरा की। वडोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 7 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं छोटा उदयपुर की। छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बनासकांठा की। बनासकांठा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दाहोद की। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 4 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दाहोद से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में माहीसागर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां सबसे अधिक सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है आनंद। आनंद में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 5 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गांधीनगर की। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं कच्छ की। कच्छ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अगला जिला है जामनगर। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मोरबी की। मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है राजकोट। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजकोट की 8 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य का यहां से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जूनागढ़ की 5 सीटों में से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं गिर सोमनाथ की। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पोरबंदर की। पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पोरबंदर से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 3 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं भरूच की। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है बोटाड। बोटाड में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी बोटाड से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नवसारी। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है तापी। तापी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है सूरत। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 9 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सूरत की 16 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नर्मदा से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नर्मदा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है वलसाड। वलसाड में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं डांग की। डांग में विधानसभा की 1 सीट है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में जो डांग में 1 सीट है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। अगर कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 115 सीटें जाने का अनुमान है, यानी बीजेपी 182 सीटों में से 115 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 182 सीटों में से महज 67 सीटें ही जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।